विश्वरथ यानी कि विश्वामित्र अपने पिता के वृद्ध हो जाने पर सिंहासन पर बैठे। विश्वरथ बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उनमें अभिमान भी था, और जब उनके पिता वृद्ध हो गए तब उनके पिता ने उन्हें सिंहासन प्रदान किया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोचा और अपने पड़ोसी राज्यों पर, जो कि उनके मित्र राज्य थे, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रजा के लगभग सभी युवकों व मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपनी सेना में सैनिक बना दिया और युद्ध पर ले गए। इससे उन्हें युद्ध में विजय तो प्राप्त हुई, पर उनके राज्य में अकाल पड़ गया, क्योंकि उनके राज्य में खेती करने के लिए कोई नहीं रह गया था। युद्ध के दौरान ही जब राजा विश्वामित्र यानी राजा विश्वरथ ने अपनी सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास ठहराव किया, वहां रुके, तब महर्षि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र ने विश्वरथ को सेना सहित अपने आश्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। तब विश्वरथ सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और भोजन किया। महर्षि वशिष्ठ ने पूरी सेना और राजा विश्वरथ को ऐसा भोजन कराया जैसा राजा विश्वरथ ने कभी अपने राजमहल में भी प्राप्त नहीं किया था, और वे आश्चर्यचकित थे कि इतना अच्छा भोजन और पूरी सेना के लिए, और वो भी सबके मनपसंद का, अलग अलग कैसे बन सकता है इस आश्रम में। जब विश्वरथ ने महर्षि वशिष्ठ से इसके बारे में पूछा, तब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये सब चमत्कार माता नंदिनी का है। जब विश्वरथ ने पूछा कौन नंदिनी, तब वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरी गाय नंदिनी, और वशिष्ठ जी ने गौ माता के दर्शन भी विश्वामित्र यानी राजा विश्वरथ को कराया। पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब विश्वामित्र अपने राज्य वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा भूख और अकाल से जूझ रही है। तब उनको प्रजा की भूखमरी दूर करने का एक ही उपाय सूझा कि अगर वे नंदिनी गाय को महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त कर लें तो वे उनकी प्रजा को फिर से सुखी बना सकते हैं और उन्हें भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। उन्हें भी अच्छा भोजन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी गाय से जो कुछ भी मांगा जाता था नंदिनी गाय उसको प्रकट कर देती थी। लेकिन इस समय राजा विश्वामित्र के मन में प्रजा के सुख से ज़्यादा अपने महत्वाकांक्षा और अपने सुख की चिंता थी, और वे नंदिनी गाय को अपनी प्रजा के सुख से ज़्यादा अपने सुख के लिए अपने राज्य में रखना चाहते थे। जब प्रजा सुखी थी, राजा विश्वामित्र के राज्य में सुख था, पड़ोसी राज्य उनके मित्र राज्य थे, तब भी उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और अभिमान के कारण अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने की योजना बनाई और उन पर आक्रमण किया, और इस तरह से अपने राज्य में अकाल को आमंत्रित किया। राजा विश्वामित्र ने कई माध्यम से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को लेने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब वे स्वयं अपनी सेना के साथ नंदिनी गाय को लेने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और जबरन नंदिनी गाय को लेने का प्रयास किया, किंतु नंदिनी गाय ने स्वयं अपनी रक्षा अपनी शक्तियों से कर ली, और विश्वामित्र बिना नंदिनी गाय के वापस लौट आए और अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप दिया, उसे राजा बना दिया और खुद जंगल में तपस्या करने चले गए ताकि वे शक्ति प्राप्त कर सके और महर्षि वशिष्ठ को और नंदिनी गाय को पराजित कर नंदिनी गाय को अपने राजमहल में ला सके। राजा विश्वामित्र यानी कि विश्वरथ ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे सभी दिव्यास्त्र वरदान में मांग लिया, और इस तरह उनकी शक्ति बढ़ गई और विश्वरथ यानी कि विश्वामित्र फिर से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आए और अपने दिव्यास्त्रों के साथ महर्षि वशिष्ठ से युद्ध किया, परंतु वशिष्ठ जी से जीत न सके और न ही नंदिनी गाय को ले जा सके, और महर्षि वशिष्ठ से कहा कि वे फिर से उनसे युद्ध करने आएंगे और इस बार घोर तपस्या करके वशिष्ठ जैसा ही ब्रह्मर्षि बनकर दिखाएंगे, और फिर राज ऋषि विश्वामित्र तपस्या पर निकल पड़ते हैं। बाद में विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ जैसे ही ब्रह्मर्षि बनते हैं और अपने अभिमान व बुराइयों को छोड़कर समाज व पूरी मानव जाति का कल्याण करते हैं और अपने ज्ञान व तपोबल की महिमा पूरे समाज में फैलाते हैं, और यहाँ तक कि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के भी गुरु व मार्गदर्शक बनते हैं।